तो वहीं दुर्ग जिले में गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर विभिन्न आयोजन हुए। मनखे मनखे एक समान के संदेश से आयोजन स्थल गूंज उठा। ग्राम हनोदा और दुर्ग के शहरी क्षेत्रों कुंद्रापारा, पंचशील नगर, कातुल बोर्ड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंथी नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन की शोभा बढ़ा दी। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और सांसदों ने शिरकत की। समाज ने विशाल भंडारे का आयोजन किया और युवाओं को नशा मुक्त जीवन का संदेश देते हुए भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की। आज विशेष खास यह है कि हमारे गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती है। 18 दिसंबर कार्यक्रम रखे गए। इसमें खास बात यह रहता है कि हम हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से अपन पूजा रखे और भंडारा का भी कार्यक्रम रखे हुए यहाँ पे और प्रसाद वितरण का भी रखे हुए। अभी थोड़ी देर पहले भी विधायक जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे यहाँ पे। शासन को कुछ कहना चाहेंगे आप? शासन को तो अभी कुछ कहने का ही नहीं है अपना, क्योंकि अभी विधायक जी आएंगे, जो भी डिमांड रहेगा तो अपन हम वार्डवासी सब उसके सामने रखेंगे। लगातार अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जैसे बलौदा बाजार की घटना हुई और भी कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि खासकर अभी सतनामी समाज को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है? अब वो तो अलग मुद्दा राजनीति वाली बात है वो, लेकिन समाज को एक्टिव रहना चाहिए। अब शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं उसका तो उनके ऊपर है, वो जो भी रहेगा। अपन चाहते हैं कि समाज हमारा एक्टिव रहे। बस हमारे मोहल्ले का उद्धार। देवेंद्र कुमार टंडन। ऐसे ही है कि सभी युवा भाइयों को हम लोग इकट्ठा किए हैं और सबसे पहले तो यहाँ इस वार्ड में समिति गठन नहीं हुआ था, तो इस बार गठन करके अच्छे रूप से मना रहे हैं। 268वीं जयंती है बाबा जी का और मुझे भाई लोग इस लायक समझे कि इस वार्ड का कुछ अच्छा कर सकूं, इसलिए मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। मेरा नाम उमेश कुमार गायकवाड़। युवाओं खास संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? संदेश यही देना चाहता हूं कि बाबा जी गुरु घासीदास जी जो हमको शिक्षा दे के गए हैं कि नशा से बचना है, दुनिया भर के मांस मदिरा सेवन से उससे बचना है, मनखे मनखे एक समान का जो नारा दिया है उनको बरकरार रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज बाबा जी गुरु घासीदास जी का जो है 268वां जन्म दिवस है, जिनको आज सतनामी समाज के माध्यम से जो है आज इसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम लोग जो है पूरे सतनामी समाज छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा संपूर्ण भारत में आज के डेट में आज जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत प्यार है और यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं उन लोगों के सजेशन से सन 72 से और उसके पूर्व में तो पूर्वज लोग करते थे। मेरा एक सौभाग्य था जिसमें मैंने 35 साल पहले 10 वर्ष तक के सरपंच और था, है ना। उसके बाद अभी वर्तमान में फिर 5 साल हो गया सरपंच बने। तो हम लोग समाज में जब से सन 72 से लेकर के अभी तक जयंती के जो कार्यक्रम है उसको अच्छे ढंग से मनाते हैं और यहाँ आसपास में जो हनोदम मनाया जाता है उस प्रकार का नहीं होता है। कम से कम 10,000 की जनसंख्या के बीच में यहाँ पे जयंती मनाते हैं। अभी 4:30 बजे के बाद में यहाँ पे पूरा कचाकच पब्लिक भरे रहेंगे। दूसरा, आज मैं सरपंच होने के नाते एक चीज़ और जरूर कहूँगा कि हमारा मांग था शासन से, और हमारे पूर्व जो शासन था उन्होंने मुख्यमंत्री जतन योजना के अंतर्गत 3 स्कूल का हमने स्वीकृति कराए थे, तो 2 स्कूल तो बन चुका है। एक जो हमारे प्राथमिक शाला है जिसमें गांव का हमारे विकास होता, बच्चे यदि पढ़ेंगे लिखेंगे और सही हम उनको स्कूल के संचालन के लिए व्यवस्था करेंगे सरपंच होने के नाते, तो उनका भविष्य और अच्छा होगा। और जितने हमारे यहाँ पे जो टीचर है बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने आज बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि शासन तक के ये बात पहुँचना चाहिए स्कूल का, और स्कूल के संचालन के लिए स्वीकृति जो हुआ है उसके लिए पहल करना चाहिए शासन की ओर से। यह शासन तक के जाना चाहिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के पास भी इसका आवेदन दे चुका हूं और हमारे जो क्षेत्र का विधायक है उनके पास भी बोल चुका हूं। तो उन्होंने आश्वासन तो दिए हैं मगर कार्य सुनेगा। उनका निर्देश कलेक्टर और तहसीलदार और अपने ब्लॉक अधिकारी है CO, इनको तत्काल भेजे थे ललित चंद्राकर यहाँ कि उनको देखो क्या स्थिति है ऐसा करके। तो ये रुका हुआ है कहाँ से, जो अपने RS जो विभाग है उन्होंने रुचि नहीं लिया है, इस कारण ये कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। और मैं कहता हूँ शासन अगर सही ढंग से ध्यान दे तो बच्चे के भविष्य का सवाल है। और सीढ़ी हमारा प्रथम सीढ़ी है बच्चे का प्राथमिक शाला। यदि हमारे प्राथमिक शाला में हम सही ढंग से संचालन नहीं करवाएंगे तो आज हमारे बच्चे सचमुच में आज जो हम गर्व करते हैं हमको नीचे स्तर पे गिरना पड़ेगा, हमारे गांव गिरना पड़ेगा। इस कारण स्कूल बहुत ज़रूरी है, स्कूल को बनवाना चाहिए, शासन इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अभी जो भी हमने 5 साल के अंदर जो कार्य करवाए हैं सरपंच होने के नाते, जो आज
बहुत गौरव की बात है, बड़े बड़े कार्य हुए हैं। गुरु घासीदास जयंती कम से कम 30-35 वर्ष हो गया मनाते आ रहे हैं और ग्राम हनौदा में भव्य रूप से यह जयंती मनाया जाता है। सर्व समाज मिल के मनाया जाता है, इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है, सभी समाज के मिल करके यह जयंती मनाते हैं। और यह जयंती हमारे जो मंचस्थ कार्यक्रम होता है, यहाँ बहुत पढ़े लिखे समाज के लोग, एसपी, डीएसपी, वकील, जज, मिनिस्टर सभी लोग को इनवाइट करते हैं और ये लोग गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में गुरु घासीदास जी की जो आंदोलन है, उसके कारवा है, उसको लोगों तक पहुँचाते हैं और शिक्षा के उद्देश्य को बताते हैं। और यहाँ से बहुत लोग पढ़ लिख करके आगे भी बढ़े हैं। आप लोगों ने अभी देखा है कि अभी हमारे ही गांव के जो शिक्षक शिक्षिका हैं, उसके बच्चों ने नीट के पेपर से सिलेक्शन हो करके MBBS के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग को सम्मानित किया गया। ऐसा ये मंच का गौरवशाली मंच है, यहाँ हर लोग आगे बढ़ रहा है। यहाँ से देखिए, हमारे जो हनौदा गांव है पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं। यहाँ तक जब हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बना था तो उस समय मध्य प्रदेश में था, तो मोतीलाल जी वोरा था, मुख्यमंत्री था, वो यहाँ का जो जयंती समारोह है उसमें आए थे, शरीक हुए थे। तो ऐसा हमको अवसर मिला है कि बड़े बड़े ओहदा में गए हैं हमारे जो लोग हैं, वो यहाँ से DSP हुए हैं, यहाँ तक PSC मेंबर भी हुए हैं। जो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश हैं, मानव मानव एक समान, जो उनका जो मूल संदेश है मानव मानव एक समान, उनको चरितार्थ करने के लिए हमारे समाज में जो सीनियर लोग थे, जो जिन्होंने हमारे हनौदा गांव में सन 1970-72 से चालू किए हैं, वो आज बहुत गौरवशाली हमारे नज़र में हैं और उनके बदौलत हमारे गांव में बड़े बड़े पद में गए हैं। आज आप लोग देखे हैं कि अभी हमारे नन्हे बच्चे जो बच्चे हैं वे अभी सिलेक्शन हुए हैं नीट में, तो उन्हीं का प्रेरणा है कि आज हमारा जो समाज है निरंतर पहले भी बढ़े हैं और आज भी बढ़े हैं। और पूरे बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश है मानव मानव एक समान, तो उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, बाबा जी का कोई संदेश हो जो समाज के लिए हो, देश के लिए हो, युवाओं के लिए हो, नशा मुक्ति के लिए हो, आप बताना चाहें। देखिए, बाबा गुरु घासीदास जी ने 7 संदेश दिया था। 7 संदेश में जो अहिंसा है, जीव हत्या मत करो, सत्य बोलो, ऐसे ऐसे 7 जो संदेश है, वह जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये संदेश को चरितार्थ करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो आज हमारे जो बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश हैं, वह हमारे ही समाज की बात नहीं है, इसमें पूरे भारत देश में जितने भी समाज है और सभी समाज को एकरूपता में जोड़ने के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि मानव मानव एक समान। उनका जो एक ही संदेश है पूरे भारत देश को, पूरे भारत देश के जो जनता है, यहाँ तक विश्व की जो जनता है, उनको भी एक प्रेरित करता है, संयुक्त करता है, जोड़ता है। जो पहले हमारे समाज को हे दृष्टि से देखा जाता था, ऊंच नीच की भेदभावना था, बहुत सारे और समाज में बुराइयां था, तो उन सब बुराइयों को जैसे बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने समय में उनके साथ जो घटित हुआ घटना, तो उनसे वो प्रेरित हो करके उनके साथ जो घटना हुआ है उनसे वो प्रेरणा लेकर के पूरे आने वाले समाज के लिए उन्होंने एक ऐसा संदेश दे करके चला गया कि जो हम अब उनके जो याद है, उनके जो कर्म हैं, उनके जो संदेश हैं, उनको हम जीवंत नहीं भूल सकते।